मंगल भवन मंगल हरे द्रवहु सुदशरथ जी रवि हरे मेरी श्यामा मेरो श्यामा मेरो श्री वृंदावन धाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आहा महाराज मीराबाई की कृपा करुणा आशीर्वाद से जयमल महाराज भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। जयमल जी राजा होने के बाद भी 4-4 घंटा 10 घड़ी भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की वंदना में तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के ऐसी भक्ति। जब आप लोगों के पास में, हम लोगों के पास में समय नहीं है, परंतु राजी महाराजों के पास में इतना समय कहाँ से आएगा। परंतु महाराज जयमल जी की भक्ति देखो, राजा होने के बाद भी 10 घड़ी एकदम ठाकुर के ध्यान में मगन रहते और कह दिया 10 घड़ी के अंदर मेरे पास जो भी कोई भी सूचना लेके आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड, क्योंकि भय भी न होई न प्रीति। आज जयमल जी तदाकार तद्रुप तन्मय होकर के भगवान की भक्ति में महाराज सराबोर हैं। मंगलमय प्रभु का नाम, मंगलमय प्रभु का रूप, मंगलमयी प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते, सुमिरन करते, याद करते। परंतु उन्हीं का भाई दुश्मन से मिला हुआ था, उन्हीं का भाई दुश्मन से मिला हुआ था। दुश्मनों ने महाराज पूरी नगर को घेर लिया। महाराज नगर को दुश्मन की सेनाओं ने घेर लिया, छावनी बना दी। परंतु राजा आज्ञा बिना, जयमल की आज्ञा आदेश अनुमति बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें, अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सावधान नहीं हैं। अब जो भी सूचना लेके जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। करें तो करें, क्या करें। बेचारे सेनापति बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए। परंतु माँ के पास में जाके प्रार्थना करी, क्योंकि माँ किसी भी तरह से अदंडनीय होती है। माँ को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। माँ को महाराज, माँ तो पूजनीय वंदनीय होती है। राजमाता से कहा, जयमल की माँ से कहा, सेनापति ने, माँ दुश्मनों ने नगर को घेर लिया है, पूरा नगर छावनी हो गई है और हम बिल्कुल निष्क्रिय हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। महाराज की आज्ञा आदेश अनुमति के बिना आप ये सूचना दे कर के आओ। कह करके सेनापति ने जब ये बात राजमाता से कहा, माँ गई, बेटा नगर को दुश्मनों ने घेर लिया है, कुछ भी हो सकता है बेटा। सुन लिया माँ की आवाज़, पहचान लिया। माँ को कोई न कोई उत्तर देना चाहिए। बस जयमल जी ने कह दिया, माँ भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, माँ भगवान भली करेंगे, बस इतना कह दिया। भगवान के लिए तो महाराज कर्जा चढ़ गया। इतने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं महाराज जयमल जी का जो स्याही घोड़ा था, जयमल जी का जो घोड़ा था, उसके ऊपर सवार होके छत से कूद गए, छत से। अच्छा एक बात बताओ, क्या घोड़ा छत में जा सकता है? क्या घोड़ा छत में कोई ले जा सकता है? अनहोनी, असंभव। परंतु भगवान के लिए कोई असंभव नहीं, भगवान के लिए कोई अनहोनी नहीं।
भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थवान ईश्वर के लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं। महाराज छत से महाराज घोड़ा को कुदाया और भगवान राम ने अपने तीर से चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चला के सबको घायल किया। सब घायल हो गए, रणभूमि में सब पड़े, सब करा रहे हैं। इधर जयमल जी 10 घड़ी सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद जैसे ही आ गए, माँ से कहा, माँ आपने कुछ कहा था, मैं समझ नहीं पाया। बोली, क्या बात है बेटा? दुश्मनों ने नगर को घेर लिया। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? देखो भगवान का भक्त भगवान पर कितना भरोसा करता है। जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने, जिन भक्तों ने अपना स्तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपनी आत्मा सर्वस्व ठाकुर के चौड़ में न्यौछावर कर दिया, उसका योग क्षम स्वयं भगवान करते हैं। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। भगवान कहते हैं गीता में, भगवान पर इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो। आहा, जयमल जी महाराज ने कहा, घुड़शाला में गए, देखा तो उनका स्याही घोड़ा हाँफ रहा था, पसीना से तरबतर था। अरे ये मेरे घोड़े के ऊपर किसने सवारी करी है? ये तो पसीना से हाँफ रहा है, ये तो बहुत परिश्रमित है, शर्मित है। दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा मंगाया गया। दूसरे घोड़े के ऊपर बैठ के जैसे ही जयमल जी महाराज रणभूमि में उतरे, आहा, लाखों सैनिक पड़े, लाखों सैनिक मूर्छित होके पड़े और सब करा रहे हैं। जयमल जी ने कहा, ये हो क्या गया? ये सब इनको धराशायी किसने किया? परंतु चोट किसी को नहीं लगी है, परंतु सब करा रहे हैं। अंत में दुश्मन के पास में गए, जो जयमल जी का दुश्मन था। अजी आपको ये किसने किया? आपको धराशायी किसने किया? आपके साथ में लड़ाई किसने करी? मेरी सेना को पता ही नहीं, मैं तो भजन पाठ पूजा में था। रोते भये दुश्मन ने कहा, भैया जयमल जी, मैं आपका चरण स्पर्श कर लूं, आपका दंडोत प्रणाम करूं, एक बार आपका जो सांवला सलोना जो सिपाही है महाराज, उसने हम सबको घायल कर दिया है। उसने धनुष बाण तो कम चलाया, परंतु बंक भ्रिकुटी तीर्थ चितवन कटाक्षपात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर ने सबको घायल कर दिया है। मेरी आंखें उस सांवले सलोने सिपाही को देखने के लिए तरस रही हैं। भैया महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कटिबद्ध प्रार्थना है। बस मैं इन प्राणों को अभी तक इसलिए टिका रखा हूँ, एक बार उस सांवले सलोने सिपाही का दर्शन करने के बाद मेरे प्राण आसानी से निकलेंगे। कह करके जैसे ही दुश्मन ने कहा, जयमल जी की आंखें नम हो गई। भैया मैं तो उसके दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रहीं, परंतु तू बड़ा भाग्यशाली निकला आया, तेरे किस्मत के ताले खुल गए। तुमने ऐसी कौन सी तपस्या साधना करी थी, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ। मैं उनके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ और तुझे दर्शन हो गया। वो कोई सिपाही नहीं, वो कोई सैनिक नहीं, वो तो साक्षात मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे मालिक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। क्या करके जैसे ही जयमल जी ने कहा, जयमल जी की बातों को सुन करके दुश्मन ने कहा, जिनकी तरफ से प्रभु रणभूमि में छत के ऊपर से घोड़ा को कुदाया, धिक्कार है मेरे लिए। भैया एक बार उनका दर्शन कराओ। मैंने बहुत बड़ी भूल करी, बहुत बड़ी गलती करी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी जयमल जी से मैंने पंगा लिया। रोते हुए प्रार्थना करी। जयमल जी ने कहा, प्रभु
एक बार अपनी तिरछ चितवन कटाक्ष पात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चला के महाराज इसकी इच्छा पूरी करो। उसी रूप में भगवान छत से घोड़े को कूदा करके आए हैं। आहा, क्या भगवान की चाल, रूप, रंग, बोली, भाषा, पर्सनैलिटी, हाव भाव को देख करके महाराज सेनापति और जयमल जी चरणों में लेट गए। एक झलक दिखा करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। आहा, फिर जयमल जी उस दुश्मन को अपने रथ में बैठा करके उसके राजमहल तक छोड़ के आया। दोनों में मित्रता हो गई। महाराज राग द्वेष भूल गए, लड़ाई झगड़ा तू में भूल गए। देखो ये होता है संतों की, महात्माओं की, भक्तों की कृपा। जयमल जी पहले 10 घड़ी तो सुबह प्रातःकाल सेवा करते ही थे। एक दिन गर्मी के मौसम में ऊपर छत में ठाकुर की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। एकाएक उमस, गर्मी, पसीना से तरबतर हो गए। ओहो, मुझे ऐसी गर्मी, ऐसी उमस, परंतु मेरे प्रभु को कितना गर्मी होती होगी, कितने परेशान होते होंगे। हृदय भर आया। अब कल मैं छत के ऊपर महाराज लता पता मोरछली कदम्ब मालती एक सुंदर महाराज सरोवर का निर्माण कराऊंगा, जल की व्यवस्था करूंगा, जिसमें झरने होंगे। आहा, पंखे लगेंगे, पर्दा लगेंगे, फिर ऐसी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर मधुर हवा चलेगी ताकि लाल जी को गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। महाराज व्यवस्था करी, कमी तो कुछ था नहीं, राजा थे। और छत के अंदर महाराज गमले, लता पत्ता व्यवस्था करी, झोपड़ी ऐसी बनाई जहाँ जल की व्यवस्था, झरने, और मन से महाराज भावना से आहा दिव्य कुंज का निर्माण किया, लता पताओं का निर्माण किया, झूले, सरोवर, तालाब, कुंड जिसमें झरने लगे हैं। भावना से आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ऐसी भावना करी, ऐसी भावना करी। और हमारा पलंग बिछाया है, डबल बेड, दिव्य पलंग और तकिया गद्दे। मेरी श्यामाजू, मेरे लाल जी शयन कर रहे हैं और उनकी सहेलियाँ, सखियाँ, उनकी नित्य सिद्ध सखियाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी भावना घंटों तक महाराज, फूलों का बंगला, चारों तरफ महाराज झरने लगे, पंख लगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी मधुर मधुर हवा चल रही है। प्रत्येक से किया भी और मन से, मानसिक मन से ऐसी भावना करी, ऐसी भावना करी। आहा, अब गर्मी की क्या चले, गर्मी का बाप भी स्पर्श नहीं कर सकता। घंटों तक ऊपर बैठ के भावना में खो जाते और सुंदर बाग बगीचा, सरोवर, झरने, पंखे की व्यवस्था, पर्दे, सुंदर पलंग मणिजड़ित जिसमें महाराज पंखे भी लगे हैं और सखियों के लिए चारों तरफ बैठने की व्यवस्था है। घंटों तक सेवा में डूब जाते। पत्नी मन में सोचने लगी, पहले 10 घंटा तो 10 घड़ी पहले सेवा करते, अब ये दोबारा ये क्या शुरू कर दिया। महाराज वो तो भावना में प्रिया प्रीतम को सुला के शयन करा के नीचे आ गए। ये चुपके से महाराज, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जिनमें महाराज कोमल कोमल आहा मखमल की सीढ़ियाँ जिसमें फूल बिछाया है, पकड़ने के लिए महाराज सुंदर पकड़ने की व्यवस्था है। देखा ये तो सो रहे थे, सो क्या रहे थे, भावना में करुणामय कृपा में जनक नंदिनी किशोरी वैदेही सीता के सहित राघव का चिंतन कर रहे थे। धीमे से महाराज चुपके से ऊपर गई, देखा ओहो इतनी अच्छी प्यारी सुंदर और इतने अच्छे प्यारे राघव और सीता जी सो रही हैं, एक दूसरे को देख कर के मुस्कुरा रही हैं, सखियां पंखा कर रही हैं। आहा, किसी के हाथ में गिलास है, किसी के हाथ में पंखा है, किसी के हाथ में महाराज कुछ है, फल है, फ्रूट है। दिव्य कुंज का निर्माण। जाके देखा भाव सिंधु में डूब गई। दोनों सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं।
धीरे से आ गई। सुनो, अभी सोए नहीं थे, अर्ध निद्रावस्था में थे। सुनो, वो कौन है ऊपर? इतनी अच्छी प्यारी सुंदर, जिनका रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत, मैं तो पागल हो गई। और उनके बगल में इतने अच्छे प्यारे सुंदर सांवले सलोने और सखियां चारों तरफ सेवा में तत्पर। कोई पंखा कर रही हैं, कोई किसी के हाथ में दूध का गिलास है, लस्सी का गिलास है, फल फ्रूट है और दिव्य झरने। वो कौन है? समझ तो गए, बहुत भाग्यशाली है तू, बहुत किस्मतवान है तू, तेरे किस्मत के ताले खुल गए। मेरी आंखें उनके दर्शन के लिए तरस रही है, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुआ और तू दर्शन करके आई। भीतर भीतर कह रहे हैं, बाहर से कहा, क्यों गई, काहे को गई, किस लिए गई? खबरदार, अब दोबारा मत जाना। मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे मालिक शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, तू डिस्टर्ब करे आई। सुनो, मैं तो नेक काउती बोली नहीं, मैंने बात भी नहीं करी। मैं देखे आई, मैं तो दुपक्के देखे आई। न तो उन्होंने मुझे देखा, न सखियों ने देखा। वो इतनी अच्छी प्यारी सुंदर, आहा, और उनके बगल में जो सांवले सलोने, उनका तो कहना ही क्या। ऐसी बंक भ्रिकुटी तिरछ चितवन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान को देख करके सखियां तो महाराज भाव सिंध में डूब रही थी और प्यार से कह रही थी, प्रभु लस्सी पी लो, श्यामा जी आप दूध पी लो। मैं तो हैरान हो गई। सुन, अब दोबारा मत जाइयो वहाँ। कहीं को गई, क्यों गई? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। भाव सिंध में डूब गए महाराज। ये होता है संतों की कृपा, ये होता है महात्माओं की कृपा, ये होता है महापुरुषों की कृपा। महाराज भजन संग बिना होए न भजन। भजन करने के लिए कोई भजनानंदी संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का संग करोगे, किसी भजनानंदी संतों का, महात्माओं का, पुरुषों का सेवा करोगे, उसके ऊपर तो ठाकुर की कृपा अहरनिश बरसती रहती है। उसके तो आगे पीछे अगल बगल में ठाकुर ऐसे घूमता है जैसे हाल ब्याई भई गाय बछिया के पीछे घूमती है। परंतु उनकी सेवा करोगे महाराज, उनको दर्शन बाद में होगा, तुम्हें दर्शन पहले हो जाएगा। अरे दुश्मनी भी करोते तो करो, तुम्हारा किसी संत, किसी महात्मा, किसी भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त से दुश्मनी करोगे महाराज, तुम निहाल हो जाओगे। महाराज तपस्या करी, साधना करी, भगवान की भक्ति करी जय मैल जी ने, और दर्शन हो गए दुश्मन को। भक्ति करी जय मैल जी ने, घंटों तक ऊपर डूबे रहते महाराज भावना में, और अभी तक दर्शन नहीं हुआ, पत्नी को दर्शन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। आहा।